घोसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर ने एक बार फिर सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी को 7 समंदर पार फेंकने वाले बयान पर कहा कि 2022 के चुनाव में अगर सुहेलदेव समाज पार्टी सपा के साथ गठबंधन में नहीं होती तो सपा 3 अंकों तक नहीं पहुंच पाती। उन्होंने कहा कि आज जनता मोदी जी के विकास और जनहित की नीतियों के कारण हमको घोसी सीट पर भारी मतों से विजयी बना रही है। आने वाले 4 जून को जनता अखिलेश यादव जी को खुद ही पार लगा देगी। लगातार क्षेत्रों में जा रहे, क्या है माहौल? मैं लगातार पूरे घोसी लोकसभा का दौरा कर रहा हूं और एक एक दिन में लगभग 32 से 40 कार्यक्रम में स्वतः कर रहा हूं और 32 से 40 जनचौपाल हो रहा है। रात को 1:30 बजे 2 बजे तक जनता इंतजार कर रही है, तो उसी से आकलन किया जा सकता है कि माहौल यहाँ का क्या है। फिर भी मैं ज़रूर स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जनता ने मन मिजाज बना लिया है कि इस बार घोसी लोकसभा में कमल और छड़ी दोनों खेलेगा और घोसी लोकसभा से इस बार जो 1 तारीख को मतदान होना है वो प्रचंड मतदान होगा और 4 तारीख को भारी अंतर से यहाँ घोसी का प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव जीत करके इस देश में, प्रदेश में जो देश में 400 पार का नारा है और यूपी में 80 का 80 है, उस संकल्प को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, बीजेपी का साथ है तो इस बार जो है जो चुनाव चिन्ह है वो छड़ी रहेगा, तो क्या जनता कहीं भ्रमित नहीं होगी इस पर? नहीं, जनता भ्रमित नहीं है। नुकसान होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। जनता भ्रमित नहीं है। जनता का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और मेरे जाने के पहले ही वो इस बात को कह रहा है कि भाई इस बार तो कमल निशान नहीं, लेकिन इस बार छड़ी है और छड़ी को हमें वोट करना है। जो गांव में चौपाल हो रहे हैं, चौपालों के माध्यम से पूछने के पहले ही इस बात की जानकारी प्राप्त हो जा रही है कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि यहाँ छड़ी का बटन दबाना है और हम लोग 1 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। प्रत्याशी महोदय आप आ गए हैं, आपसे रूबरू हो गए, मुलाकात हो गई, आपके विचारों को जान लिए, आपके व्यवहार को जान लिए, आपकी सामाजिक पहचान, राजनीतिक पहचान के भी बारे में जानकारी हो गई। अब आप निश्चिंत होकर के जाइए। हम सिर्फ वोट ही नहीं देंगे बल्कि हम सब लोग मिल करके आपको वोट दिलवाने का भी काम करेंगे। इस प्रकार से जनता हमको गाँव-गाँव में कहने को मिल रही है। अखिलेश यादव का कहना कि जो तीसरा चुनाव कल होगा बीजेपी को जो है 7 समुद्र दूर फेंक देगी पब्लिक। देखिए, ये कहने वाले लोग खुद पहले अपने आप पर इसको लागू करें और बीजेपी को क्या फेंकेंगे इस बार खुद ही फेंका जाएंगे। जैसे पिछली बार 22 के चुनाव में नासमझी की वजह से अगर हम सभी लोग साथ नहीं रहे होते तो हमें लगता है कि 2022 के ही चुनाव में वो 7 समुंदर पार चले गए होते। वो तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एहसान रहा कि अखिलेश यादव जी लगभग 47 सीट से 111 मतलब ट्रिपल डिजिट पार कर गए, 111 पार कर गए। कहीं ना कहीं हमारा मानना ये है कि वो तो परिणाम ही बताएगा। जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो 4 तारीख के रिजल्ट के दरमियान ये समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं 7 समुंदर पार ही नजर आएगी, जैसा माहौल पूरे देश का, पूरे प्रदेश का दिख रहा है। कोरोना वैक्सीन और बेरोजगारी को लेकर के विपक्ष बहुत तगड़े में आवाज उठा रहा है। देखिए, कोई मुद्दा ये नहीं है। जैसे कोरोना वैक्सीन को लेकर के ये भ्रामक प्रचार फैलाए जा रहे हैं। जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो इस चीज़ को बाकायदे बखूबी जनता के बीच में अवेयरनेस, जन जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ये विपक्ष तो चाहता ही है कि कैसे हम जनता को दिग्भ्रमित करें, कैसे इनके मनोबल को तोड़ें। तो कहीं न कहीं वैक्सीन को लेकर के जो भ्रामक प्रचार फैलाए जा रहे हैं, इससे सरकार भी लोगों को सचेत कर रही है। जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो भी सचेत कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा बेरोजगारी का, मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से सरकार के जन कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं युवाओं के लिए, वो कहीं न कहीं उसका लाभ पा रहे हैं। आने वाले समयों में थोड़ी मोड़ी दुर्व्यवस्थाएं जो हैं उसको भी दुरुस्त करने के लिए तीसरी बार की सरकार में हम सब लोग मिलकर के लघु और कुटीर उद्योग को स्थापित कराएंगे हर ब्लॉक स्तर पर, जिससे कि यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार मिल सके और वो यहीं पर रह करके उत्तर प्रदेश की कैपिटल को इजाफा कर सके। ऐसा हम लोग अपना प्लान बना करके रखे हुए हैं।